गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्यखंड का प्रथम अध्याय सूरदास, जिसके 2 पद हमारे द्वारा पिछली कक्षाओं में देख लिए गए हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे पद की। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी और सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनई ले सौंपो, जिनके मन चक्री। यहाँ पर देखिए गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य एकनिष्ठ प्रेम को एवं समर्पण को प्रकट किया है तथा उद्धव के द्वारा दिए जाने वाली योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। गोपियाँ कहती है देखो कि हमारे हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है कि हमारे श्री कृष्ण तो कैसे हैं, हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी क्या करता है, जिस लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ लेता है उस लकड़ी को वो नहीं छोड़ता। और हारिल कैसा पक्षी होता है, ये पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का एक पक्षी होता है, जिसे हरियल संस्कृत में हारित, कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। यह पक्षी भारत में कहाँ मिलता है, घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में मिलता है। हारिल की लकड़ी इस संसार में लोक में मुहावरे के रूप में भी प्रचलित है, तो इसीलिए यहाँ पर मुहावरा शैली का भी प्रयोग हुआ है। और श्री कृष्ण को किसके समान माना है, हारिल पक्षी के उस लकड़ी के समान माना है जिसे वो अपने पंजे में पकड़ने के बाद नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से गोपियों ने भी क्या किया है, श्री कृष्ण को अपने मन से, वचन से और कर्म से दृढ़ता को धारण करके अपने हृदय में पकड़ लिया है। तो गोपियाँ उसी स्थिति का चित्रण कर रही है और कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण तो किसके समान है, हारिल की लकड़ी यानी हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वो अपने पंजों में पकड़ने के बाद वापस नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से हमने भी मन क्रम वचन, मन यानी मन से, क्रम यानी कर्म से, वचन यानी वचनों से, नंद नंदन उस नंद बाबा के नंदन को, उर यानी हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करी यानी दृढ़ता को धारण करके, मजबूती को धारण करके, पकड़ी यानी पकड़ लिया है। क्या कहा, उसी प्रकार से हमने भी उस नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय में दृढ़ता को धारण करके पकड़ लिया है। तत्पश्चात गोपियाँ अपनी स्थिति का चित्रण करते हुए कहती है कि हमारी स्थिति कैसी हो गई है, उसको बताते हुए कहती है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निशी यानी रात में। कान कान पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, देखिए कान कान यानी कन्हैया कन्हैया, जकरी यानी पुकारती रहती हैं। क्या कहती है, ये इसलिए हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमेशा क्या करती रहती हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। ऐसी स्थिति के बाद भी हे उद्धव, तुम जो ये योग साधना का संदेश दे रहे हो, तुम ये जो ज्ञान योग का संदेश दे रहे हो, इसको सुनकर हमें कैसा लगता है। उस बात को प्रकट करते हुए गोपियाँ कहती है कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। सुनत यानी सुनने में ही, जोग यानी ज्ञान योग, लागत है ऐसो यानी ऐसा लगता है, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखना, जो यानी जिस प्रकार से, या मानो, करुई ककरी, करुई यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी। क्या कहा कि सुनत जोग लागत ऐसो, जो करुई ककरी, कि ऐसे में है उद्धव, तुम ये जो ज्ञान योग का संदेश हमें दे रहे हो, ये तो सुनने में कैसा लग रहा है, ये तो उस कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है जिसे खाने के बाद मुँह का स्वाद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारे इस ज्ञान योग के संदेश को सुन करके हमारे प्रेम योग का स्वाद बिगड़ गया है। तत्पश्चात उस उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान योग के संदेश को गोपियाँ क्या कहती है, एक व्याधि, एक बीमारी के रूप में प्रकट करती है और कहती है देखो कि सूतो यानी ऐसे में तो व्याधि यानी बीमारी हमको ले आए, यानी हमारे लिए लेकर के आए हो। देखी सुनी न करी,
देखी यानी देखना, सुनी यानी सुनना, न यानी नहीं, करी यानी क्रिया करना। क्या कहा कि ऐसे में है उद्धव, तुम ये जो ज्ञानियों का संदेश लाए हो, ये ज्ञानियों रूपी कौन सी बीमारी हमारे लिए लेकर के आए हो, जिसको ना तो हमने कभी देखा है, न जिसके बारे में हमने कभी सुना है, न जिस पर हमने कभी कोई क्रिया की है। उसके बाद क्या कहा सूरदास अंतिम पंक्ति में गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है, यह तो सूर तिनई ले सोपो जिनके मन चक्री। क्या कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तिनही यानी उन्हीं व्यक्तियों को ले सौंपो यानी ले जा करके सौंपो यानी प्रदान करो, जिनके मन चक्री, कि जिनके मन इस संसार में किसके समान है, चक्री के समान घूमते रहते हैं। क्योंकि गोपियों का मन तो किस में स्थिर हो चुका था, एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका था। अब उनके हृदय में दूसरे का निवास नहीं हो सकता रहा। इसलिए गोपियाँ क्या कहती है कि हे उद्धव, ये तो तुम उन्हीं व्यक्तियों को ले जा करके सौंप दो जिनका मन इस संसार में चक्री के समान घूमता रहता है। तो मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, पूरे पद को देखिए कि गोपियाँ अपने अनन्य और एक निष्ठ प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये उद्धव हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वो अपने पंजे में पकड़ने के बाद वापस नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से हमने भी क्या किया है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार से हमने भी उस नंद बाबा के नंदन को अपने मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय में दृढ़ता को धारण करके, मजबूती को धारण करके पकड़ी यानी पकड़ लिया है। और हमारी स्थिति कैसी हो गई है, उस श्री कृष्ण के वियोग में हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमेशा कन्हैया कन्हैया पुकारते रहते हैं। तत्पश्चात क्या कहती है, ज्ञानियों को कड़वी ककड़ी के समान बताते हुए कहती है कि ऐसे में है उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया जा रहा ये ज्ञानियों का संदेश कैसा लगता है। सुनत यानी सुनने में, जोग लागत है सो यानी ज्ञानियों का संदेश तो ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जो यानी जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी को खा लिया हो और कड़वी ककड़ी को खाने के बाद मुँह का स्वाद बिगड़ गया हो, उसी प्रकार से तुम्हारे इस ज्ञान योग को सुन करके हमारे प्रेम योग का स्वाद बिगड़ गया है। तत्पश्चात इस ज्ञान योग को एक बीमारी के रूप में प्रकट करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम ये ज्ञान योग रूपी कौन सी बीमारी हमारे लिए लेकर के आए हो। ऐसे में तुम ये ज्ञान योग रूपी कौन सी बीमारी हमारे लिए लेकर के आए हो, जिसको ना तो हमने कभी देखा है, न जिसके बारे में हमने कभी सुना है, न जिस पर हमने कभी कोई क्रिया की है। सूरदास अंतिम पंक्ति में गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं व्यक्तियों को ले जा करके सौंपो, तीनई ले सौंपो यानी उन्हीं व्यक्तियों को ले जा करके सौंप दो जिनके मन चक्री अर्थात जिनके मन इस संसार में चक्री के समान घूमते रहते हैं। क्योंकि गोपियों का मानना था कि उनका मन तो एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण में स्थिर है, तो दूसरा कोई परमात्मा उनके मन में निवास नहीं कर सकता, दूसरा कोई संदेश उनके मन में निवास नहीं कर सकता। इसलिए वो ज्ञान योग का खंडन करती है और कहती है कि हमारा मन तो एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका है, अतः ये ज्ञान योग तो तुम उन्हीं व्यक्तियों को ले जा कर के सौंपो जिनका मन इस संसार में चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात एकमात्र परमात्मा में स्थिर नहीं है। अब बात करते हैं चौथे पद की। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए, और राज धर्म तो यह सुर सब प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर देखिए चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं और कहती है कि कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। और अंत में गोपियाँ क्या करती है, उद्धव को राजधर्म क्या होता है, प्रजा का हित करना, याद दिलाना उचित समझती है। और ये चीज़ किसको प्रकट कर रही है, सूरदास की लोक धर्मिता को प्रकट करती है कि लोक धर्मिता का अभिप्राय है कि लोगों का हित
किस अर्थ में संभव होता है और राजा को जनता के प्रति क्या नैतिक उत्तरदायित्व निर्वहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कहा है देखिए, हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि है अर्थात हरि ने राजनीति पढ़िया है, यानी राजनीति के पाठ पढ़ लिए हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने अब तो ब्रज से मथुरा जाने के बाद राजनीति के पाठ पढ़ लिए हैं। समुची बात कि हम उस बात को समझ गई हैं। कहत मधुकर के, जो मधुकर के द्वारा तुम्हें कही गई है। मधुकर अर्थात यहाँ पर है श्री कृष्ण कि हे उद्धव, तुम्हें जो बात श्री कृष्ण ने कही थी और उनकी कही बात को तुम हमें कह रहे हो, हम उस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के और समाचार सब पाए, और तुम्हारे द्वारा हमने उनके सारे समाचार भी प्राप्त कर लिए हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, समुझी बात कहत मधुकर के कि हम उस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं जो मधुकर के द्वारा तुम्हें कही गई थी और तुमने हमें कही है, और तुम्हारे द्वारा हमने उनके सारे समाचार भी प्राप्त कर लिए हैं। इक अति चतुर होते पहले ही, इक यानी एक तो, अति चतुर होते यानी अति चतुर थे, यानी अत्यधिक चतुर थे, पहले ही यानी पहले से, कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अत्यधिक चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है कि अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, यानी गुरु ग्रंथ का मतलब है राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। तो क्या कहा, एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। और क्या कहती है देखो, कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, क्या कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी, यानी हमने उनकी बड़ी बुद्धि को भी जान लिया है। बड़ी बुद्धि से मतलब है उनकी बुद्धि की विशालता, उनकी बुद्धि की गहराई को भी अच्छी तरह से जान लिया है। कैसे, जोग संदेश पठाए, जोग संदेश यानी ज्ञान योग के संदेश, योग साधना के संदेश पठाए यानी भेजे हैं। कि श्री कृष्ण ने जो तुम्हारे साथ ज्ञान योग के संदेश भेजे हैं, उन ज्ञान योग के संदेशों को सुन करके हमने उनकी बुद्धि की विशालता को भी जान लिया है, हमने उनकी बुद्धि की गहराई को भी जान लिया है, हमें उनकी बड़ी बुद्धि का भी परिचय प्राप्त हो गया है। तत्पश्चात उद्धव को क्या कहती है, पहले के लोगों का उदाहरण देते हुए कहती है कि उद्धव भले लोग आगे के, ये है उद्धव, इससे तो आगे के यानी पहले के लोग ज़्यादा भले हुआ करते थे। कि उद्धव, इससे तो पहले के लोग ज़्यादा भले हुआ करते थे, जो क्या करते थे, परहित यानी दूसरों के हित के लिए, दौलत यानी घूमते थे, धाय यानी भागते थे। क्या कहती है उद्धव को, कि हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग ज़्यादा भले हुआ करते थे, जो दूसरों के हित के लिए क्या करते थे, घूमते और भागते रहते थे। अब गोपियाँ मुख्य बात को यहाँ पर कहना चाहती है कि अब अपने मन फेर पाइए, कि अब हम क्या करना चाहती हैं, अपने मन को फेर पाइए, यानी फिर से वापस पा लेना चाहती हैं। कि अब हम अपने मन को फिर से वापस प्राप्त कर लेना चाहती हैं। कौन से मन को, चलत जो होते चुराए, चलत यानी चलते समय, चलत जो होते चुराए, चलत यानी चलते समय, जू यानी जो, हुते यानी उन्होंने चुराए यानी चुरा लिए। क्या कहती है कि हे उद्धव, अब हम अपने उस मन को वापस प्राप्त कर लेना चाहती हैं जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय हमसे चुरा कर ले गए थे। अर्थात जो मन श्री कृष्ण चोरी करके ले गए थे, गोपियाँ उस मन को फिर से वापस प्राप्त कर लेना चाहती है। और क्या कहती है, ते क्यों अनीति करें, ते यानी वे क्यों अनीति करें, यानी क्यों अन्याय कर रहे हैं, अनीति यानी अन्याय करें यानी कर रहे हैं, आपुंजे यानी अपने लोगों के साथ। क्या कहती है कि ते क्यों अनीति करे आपुंजे, कि वही श्री कृष्ण आज अपने ही लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो और अनीति छुड़ाए, जो क्या करते थे, और अनीति छुड़ाए, औरों की अनीति से, औरों के अन्याय से छुड़ाए यानी छुड़ाया करते थे, बचाया करते थे। आज वही श्री कृष्ण अपने ही लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। अंत में राजधर्म का उपदेश देते हुए, राजधर्म का संदेश देते हुए, राजधर्म का ज्ञान प्रदान करते हुए उद्धव को कहती हैं कि राजधर्म तो यह है सूर्य, कि है उद्धव, राजा का धर्म तो यह होता है, क्या होता है, प्रजा न जाहि सताए, कि जो राजा प्रजा को नहीं सताता वही राजा श्रेष्ठ और कल्याणकारी राजा माना जाता है। तो देखिए एक बार पुनः हम इस पद को देखते हैं, हरि है राजनीति पढ़िया, कि उद्धव हमें पता है कि श्री कृष्ण ने ब्रज से मथुरा जाने के बाद किसको पढ़ लिया है, राजनीति का पाठ पूरी तरह से पढ़ लिया है। समूची बात कहत मधुकर के, कि हम उस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं जो मधुकर के द्वारा तुम्हें कही गई थी और तुमने हमें
कहिए और समाचार सब पाए, और तुम्हारे द्वारा हमने उनके सारे समाचार भी प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ा है कि अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, योग संदेश पठाए कि जो उन्होंने ये ज्ञानियों के संदेश पठाए यानी भेजे हैं, इससे हमने उनकी बड़ी बुद्धि को भी जान लिया, अर्थात हमें उनकी बुद्धि की विशालता या बुद्धि की गहराई का भी पता चल गया है। तत्पश्चात क्या कहती है, उद्धव को पुराने लोगों का उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग ज़्यादा भले हुआ करते थे। उद्धव भले लोग आगे के, इससे तो पहले के लोग ज़्यादा भले हुआ करते थे, जो दूसरों के हित के लिए घूमते और भागते रहते थे। तत्पश्चात गोपियाँ अपने मन की स्थिति का चित्रण करते हुए कहती है कि अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, कि हे उद्धव, अब हम अपने मन को उस श्री कृष्ण से वापस प्राप्त कर लेना चाहती हैं। कौन से मन को, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय हमसे चुरा कर ले गए थे, हम अपने उस मन को वापस प्राप्त कर लेना चाहती हैं। ते क्यों अनिति करे आपुंजे, कि वही श्री कृष्ण आज अपने ही लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों के अन्याय से हमेशा बचाया करते थे, आज वही श्री कृष्ण अपने ही लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। हे उद्धव, अंतिम पंक्ति में सूरदास गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है राजधर्म के बारे में कि उद्धव, राजा का धर्म तो ये होता है कि जो राजा प्रजा को नहीं सताता वही राजा श्रेष्ठ और कल्याणकारी राजा माना जाता है। इस प्रकार से गोपियों ने यहाँ पर श्री कृष्ण के राजनीतिक ज्ञान के ऊपर व्यंग्य किया, अपने मन को वापस प्राप्त कर लेने की बात कही और राजधर्म का ज्ञान उद्धव को प्रदान किया है। और इस प्रकार से उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश का वो खंडन करते हुए दिखाई देती है। धन्यवाद।